Hi guys, my name is Dr. Sagrika Sharma and I am working as a senior medical content writer at Ganesh Diagnostic and Imaging Center. तो आज हम बात करेंगे ओकल ब्लड टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या है, क्यों कराया जाता है, किन लोगों को कराना चाहिए, इसका प्रोसीजर कैसा है और वाई गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर शुड बी द सेंटर ऑफ योर चॉइस। तो ओकल ब्लड टेस्ट क्या है और क्यों कराया जाता है? ओकल ब्लड का मतलब होता है जब आपका ब्लड प्रेजेंट होता है यूरिन में। जनरली आप देखते हैं कि यूरिन में ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ ब्लड है तो इसको हेमाटूरिया कहते हैं और इसके कॉजेस काफ़ी सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं डायबिटीज़ के केस में, हाइपरटेंशन के केस में, या फिर कोई रीनल पैरेन्काइमा पैथोलॉजी है आपकी, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या कोई एसोसिएटेड डिजीज़। इसके अलावा अगर आपके कोई यूटीआई से आप सफ़र करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर है या यूरोलिथियासिस है, उस केस में भी ये अबनॉर्मल यूरोलॉजी केसेस में आपको फ्रैंक ब्लड दिख सकता है अपनी यूरिन में। तो नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी हेल्दी इंडिविजुअल में? इन जनरल मोर देन 5 RBCs पर HPF कंसिडर किया जाता है अबनॉर्मल, और जब ये RBC कास्ट आपके प्रेजेंट होता है यूरिन में तो इसको ग्लोमेरुलोट्यूबुलर डिसऑर्डर या फिर सोर्स कहा जाता है ऑफ हेमाटूरिया। और अगर ये इसका एब्सेंस है RBC का तो ये एक पॉजिटिव टेस्ट माना जाएगा। अगर आपका RBC प्रेजेंट नहीं होता या एब्सेंट है यूरिन में तो फर्दर टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस भी देखा जाएगा। अगर आपके RBCs या हीमोग्लोबिन कंटेंट प्रेजेंट है तो आपकी ये फॉलोइंग कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, हीमोलाइटिक अनीमिया, किडनी स्टोन्स या जैसे मैंने बताया यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अब जान लेते हैं कि जब आपका रिजल्ट होता है उसमें रेफरेंस रेंज क्या होगी एग्जामिनेशन यूरिन सेडिमेंट में। जैसे कि मेल्स एंड फीमेल्स के लिए डिफर करता है, तो हमारी वैल्यूज़ हैं एज फॉलोज: 0 to 3 RBC पर HPF फॉर मेल्स और 0 to 12 RBC पर HPF फॉर फीमेल्स। तो इसके वैल्यूज़ आपके लो हो सकते हैं जिसका मतलब है नेगेटिव, या हाई हो सकते हैं जिसका मतलब है पॉजिटिव। तो लो के केस में इसका मतलब होता है कि आपका कोई RBC, हीमोग्लोबिन, कोई ब्लड प्रेजेंट नहीं है यूरिन में और इसको एक नॉर्मल इंडिकेशन माना जाता है। पर अगर आपका हाई है इसका मतलब आपकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने मेंशन किया यूटीआई, किडनी डिजीज़, कैंसर भी हो सकता है। तो अब जान लेते हैं इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा और आप इस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ध्यान में रखें कि आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ है और आपके पास डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंट है। इस टेस्ट के लिए आपको एक यूरिन सैंपल कलेक्ट करना होगा, तो मेक श्योर आप मिनिमम 8 ounce ऑफ वाटर पीते हैं 15 to 20 मिनट्स पहले सैंपल देने के। उसके अलावा आप यूरिनेट ना करें लास्ट आवर में टेस्ट से पहले। ये आपको कलेक्ट करना है अपना सैंपल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जितने भी आप मेडिकेशंस लेते हैं या तो वो पर्सनल हैं या प्रिस्क्राइब्ड हैं, आप प्लीज़ उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को बता दें, क्योंकि ये इंटरफेयर कर सकते हैं आपकी एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट में। और कोई अगर आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं तो वो भी आप पहले से अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि वाई गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर शुड बी द सेंटर ऑफ योर चॉइस। हम इंश्योर करते हैं पेशेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमारे लिए पेशेंट कंफर्ट एंड विजिटर फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ एंड टेक्नीशियंस हैं जो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स बहुत ही एक्यूरेट वे में डायग्नोस करेंगे और आपको रिपोर्ट्स दे देंगे विदिन 24 आवर्स। ये टेस्ट सैंपल आपका कलेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द होम और आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सेंटर पे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और हमारे नियरेस्ट गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर पे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।